आपका नेल पीला या सफेद पड़ रहा है, इजिली टूट रहा है या नेल अपनी जगह से उठने लगा है, तो हो सकता है ये नेल फंगस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद मी होम्योपैथी। माय सेल्फ डॉक्टर श्वेता वर्मा और होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन लोग अक्सर इसे सिर्फ नेल का एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेल फंगस एक्चुअली होता क्यों है और क्या हर येलो और थिक नेल फंगस होता है? आज इसी को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम समझते हैं। नेल फंगस का मेडिकल टर्म है ओनिकोमाइकोसिस। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब फंगस नेल के अंदर या नेल के पार्ट्स को इन्फेक्ट करता है, उसे नेल फंगल इन्फेक्शन या ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं। अब फंगस क्या होता है इसको समझते हैं। फंगस एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, वैसे ही फंगी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। जब ये फंगस नेल को इन्फेक्ट करता है तो नेल ग्रेजुअली अपना नॉर्मल अपीयरेंस चेंज करने लगता है। मतलब नेल अचानक एक दिन में फंगल नहीं बन जाता। यूजुअली चेंजेस ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। नेल फंगस समझने से पहले नॉर्मल नेल समझना बहुत जरूरी है। हेल्दी नेल जनरली स्मूथ और फर्म होता है, उसका अपीयरेंस रिलेटिवली क्लियर या पिंकिश होता है और नेल अपने नेल बेड से प्रॉपर्ली अटैच्ड होता है। अब जब फंगस या कोई दूसरी नेल प्रॉब्लम डेवलप होती है तो इस नॉर्मल फीचर्स में चेंजेस आने लगती हैं। अब हम समझते हैं कि नेल फंगस दिखने में कैसा हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेल फंगस में नेल का कलर चेंज हो सकता है। नेल येलोइश, व्हाइटिश या ब्राउनिश दिख सकता है। दूसरा पॉइंट है कि नेल थिक होने लगता है। तीसरा है कि नेल ब्रिटल हो सकता है, मतलब इजीली ब्रेक हो सकता है। कभी कभी नेल का नॉर्मल शेप भी चेंज हो जाता है और कुछ केसेस में नेल अपने नीचे के नेल बेड से लिफ्ट होने लगता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करना है। अगर किसी का नेल येलो हो गया है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि उसे फंगस ही है। नेल का कलर और शेप डिफरेंट रीजंस की वजह से भी चेंज हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। नेल ट्रॉमा के बाद भी चेंजेस हो सकते हैं। सोराइसिस जैसे कंडीशन में भी नेल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए सिर्फ फोटो देखकर या सिर्फ कलर देखकर खुद डायग्नोस कर लेना सही नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फंगस को ग्रो करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। जनरली वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट फंगल ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल होती है। इसीलिए जिनके पैर में बहुत स्वेटिंग होती हो, जो लॉन्ग आवर तक क्लोज्ड शूज पहनता हो या जिनकी फीट फ्रिक्वेंटली वेट रहते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन जिसको स्वेटिंग होती है उसको फंगस ही हो जाएगा। ये सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है। चलिए कुछ रिस्क फैक्टर को क्विकली समझते हैं। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग होती हो, टाइट या क्लोज्ड फुटवेयर पहनते हो, फीट अगर फ्रिक्वेंटली वेट रहता हो, स्विमिंग पूल या कॉमनल शॉवर्स जैसे वेट एरिया में एक्सपोजर ज्यादा हो, नेल इंजरी हो और अगर पहले से फुट या स्किन में फंगल इन्फेक्शन रहा हो तो नेल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। एक सिंपल रूल याद रखिए, मॉइस्चर प्लस सुटेबल एनवायरनमेंट इज इक्वल्स टू फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशन। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्या नेल फंगस स्प्रेड कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, पर्टिकुलरली कंटामिनेटेड पर्सनल आइटम या शेयर्ड वेट एनवायरनमेंट्स के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए नेल कटर्स या अदर नेल केयर टूल्स शेयर करना अवॉइड करना चाहिए। टॉवेल्स या फुटवेयर भी आइडियली पर्सनल होना चाहिए और पब्लिक वेट एरियाज में अप्रोप्रिएट फुटवेयर यूज करना हेल्पफुल हो सकता है। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर नेल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बहुत थिक हो रहा है, नेल लिफ्ट होने लगा है, पेन या डिस्कम्फर्ट है, मल्टीपल नेल्स अफेक्टेड हैं या प्रॉब्लम बार बार वापस आ रहा है, तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप श्योर नहीं है कि ये फंगस है या कोई और नेल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। तो अब तक हमने समझा कि नेल फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, नेल में चेंजेस क्यों आते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक अप्रोच पर कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस कंडीशन में यूजफुल होती है। सबसे पहली मेडिसिन का नाम है एंटीमोनियम क्रूडम। ये नेल फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। अगर नेल थिक हो गया हो, रफ हो गया हो या ग्रेजुअली डिफॉर्म हो रहा हो
तो ऐसे कंडीशन में एंटीमक्रूट 30 CH की 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम। अगर नेल फंगल इन्फेक्शन के साथ जलन हो रही हो, खुजली हो रही हो या नेल्स के आसपास काला पड़ गया हो या नेल्स काले हो गए हो, तो ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 200 CH की 2 बूंद सुबह सुबह एक बार ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन का नाम है एसिड नाइट्रिकम 30 CH। अगर किसी पेशेंट को नेल फंगल इन्फेक्शन हो, साथ में उसे बहुत पसीना आ रहा हो, नेल्स अगर इजिली टूट रहे हो, रफ हो गए हो, इररेगुलर हो या हल्का व्हाइटिश या येलोइश हो, तो ऐसे कंडीशन में एसिड नाइट्रिकम 30 CH की 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अब बात करते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 की। ये नेल फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन में बहुत हेल्पफुल माना जाता है। इसकी 6 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। अब बात करते हैं 2 ऐसी क्रीम की जो हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे। पहली क्रीम का नाम है टोपी अजार्डी रेक्टा क्रीम। ये नीम से बनी हुई है। ये फंगल इन्फेक्शन के केसेस में बहुत यूजफुल मानी जाती है। इसको हम दिन में 3 बार अफेक्टेड एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी क्रीम का नाम है टोपी हील क्रीम। इसके अंदर कैलेंडुला है, एचिनेसिया है। इसे हम दिन में 3 बार अफेक्टेड एरिया में लगा सकते हैं। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेल फंगस का ट्रीटमेंट ओवरनाइट नहीं होता। नेल बहुत स्लोली ग्रो करता है, इसीलिए इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद भी हेल्दी नेल्स को कम्प्लीटली ग्रो आउट होने में महीने लग सकते हैं। तो पेशेंस रखिए, डायग्नोसिस को इग्नोर मत कीजिए और बिना प्रॉपर असेसमेंट के मेडिसिन को रिपीटेडली चेंज मत कीजिए। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।